हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आइए चलते हैं खबरों के सिलसिले में। खबरें यूं ही चालू रहेगी। मैं आपको बताऊंगा पूरे बिहार की तथा देश से जुड़ी हर एक खबर। देखिए, अगली खबर यह है कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है और उनके साथ 26 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। आखिरकार बिहार की राजनीति में नया सफर एक बार फिर से पुराने अनुभव के साथ ही शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 26 मंत्रियों जिन्होंने शपथ ली उनमें भाजपा के 14 मंत्री, जेडीयू के 8, चिराग पासवान के 2 मंत्री और एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल रहा। 20 सालों बाद भी बिहार की सत्ता का मानो दरवाजी ही बन चुका है नीतीश कुमार। इन 10 बारों में नीतीश कुमार कब कब बिहार के सीएम बने बेतौर काल पे मैं आपको बता दूंगा। किन किन गठबंधन के साथ इनकी डिटेल भी रहा, कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। नीतीश कुमार काफी टाइम से बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शपथ समारोह में नीतीश कुमार पीएम मोदी के पटना एयरपोर्ट को छोड़ने गए थे। इस दरमियान वह मोदी के पैर छूने लगे, लेकिन पीएम ने उन्हें रोक लिया। जब उनके बेटे ने भी नीतीश कुमार का पैर छू रहे थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें इमोशनल होकर के निशांत कुमार को रोक लिया। पटना एयरपोर्ट पर छोड़ने गए नीतीश कुमार ने जब मोदी का पैर छू रहे थे तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ठीक वैसे ही निशांत कुमार ने जब अपने पिता श्री नीतीश कुमार का पैर छू रहे थे तो उनका भी वीडियो वायरल हो रही है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। शपथ ग्रहण के दौरान गमछा लहराकर बिहार वासियों को पूरा अभिवादन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके साथ स्वागत में भी नीतीश कुमार खड़े रहे। मैं आपको एक बेहतरीन खबर बता रहा हूँ, बिहार से जुड़ी हुई है। देखिए, वहीं नीतीश कुमार के कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना लड़े बिहार के कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। इस बार कैबिनेट को 10 चेहरे मिले हुए हैं जो कि मंत्री के रूप में अपने शपथ समारोह में शामिल हुए, जिसमें एक मुस्लिम शख्स भी शामिल हुआ और बाहुबली रीतलाल को हराने वाले राम कृपाल को भी मौका मिल गया। 26 मंत्रियों से 3 महिलाएं भी मंत्री हैं, जिसमें बीजेपी के कोटे से बिहार में 14 मंत्री बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने खबर में। देखिए, अगली खबर यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी कस्टमर से नहीं उछलेगी जोमेटो या फिर फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्विगी, कोई भी टैक्सेस में नहीं उछलेगी। उनके नियम में एक बदलाव आ गया है। अब आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा, यानी आधार कार्ड का आधार नंबर, नाम, पता, जन्म तिथि या फिर अन्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होगी। फोटो कॉपी होने से इस पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। यूएडआई ने अपना नियम बनाया जो दिसंबर से लागू हो जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड पे किसी भी व्यक्ति का उनका डिटेल नहीं होगा, जन्म तिथि नहीं होगी, आधार कार्ड पे उनका फोटो छोड़ करके और क्यूआर कोड छोड़ करके किसी भी अन्य जानकारी नहीं होगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड की एक वेबसाइट ने अपने नियम दिसंबर से लागू कर पूरे दुनिया के लिए भारतीय सेना घातक हो सकती है। अमेरिका ने भारत को 100 टैंकर किलर मिसाइल देगा। ट्रंप ने जेवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकेवर प्रोजेक्टाइल को बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है, जो कि भारत सरकार ने इसको मंजूरी को स्वीकार भी कर लिया है। दोनों देशों के बीच में करीब 775 करोड़ की डील हुई है। 2500 मीटर रेंज वाले मिसाइल टारगेट की गर्मी बहना करके उसको हमला कर सकती है, जो कि अमेरिका ने भारत सरकार को ये समझौता करके वो हाल फिलहाल में ये टैंकर पहुंचा दे। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा और बढ़ते प्रीमियम पर भी रोक लग जाएगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। कहा भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन महंगा 11.5% तक पहुंच जा रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दिल्ली दंगों पर पुलिस बोली पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कि सरकारी पीएमओ से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, फिर दंगे कहां से कर देते हैं। कुत्ते के काटने से मरने वाले परिवार जो कर्नाटक सरकार देगी 5 लाख रुपए, घायल होने पर मिलेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल की कोर्ट की कार्रवाई पर 4 दिसंबर तक अपनी बढ़ाई को रोक लगा दी। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किया हुआ था राहुल गांधी ने। हिंदुत्व सीमा में बांधा नहीं बल्कि समावेशी गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, यदि मुस्लिम और ईसाई इस देश की पूजा करे और संस्कृति का पालन करे तो अपनी पारंपरिक और रीति रिवाज कायम रखते हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र में अपनी आस्था और रख सकते हैं। भारत पाकिस्तान फायर को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ी दावा। बोले 350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया। पीएम ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, हम जंग नहीं लड़ेंगे। दरअसल ट्रंप का यह दावा 60 बार से ज्यादा दोहरा चुके हैं कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव कम हुआ है वो उनकी वजह से कम हुआ है, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि सीज फायर में कोई कमी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान बोलेगा तो उसको जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया, न ही किसी अन्य देशों की सहारा लिया। बम ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर की पनाहगाह रही फरीद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने 4 से 15 करोड़ अवैध रुपए कमाई। ईडी का दावा, अहमद सिद्दीकी विदेश भागने वाला था। परिवार पहले से ही खाड़ी देश में बसा हुआ है। यूनिवर्सिटी से 10 लोग लापता है।
इनमें 3 कश्मीरी एक बार फिर बिगड़ने पर कई रसोई का बर्बाद कर चुके हैं। एक बार फिर बिगड़ने लगा रसोई का बाजार। टमाटर के दाम फिर बेकाबू हो चुके हैं देश भर में। अचानक 10 दिनों में 50% से ज्यादा टमाटर की महंगाई हुई। कई जगहों पर अच्छी क्वालिटी वाले टमाटर 100 रुपए किलो हो चुके हैं, तो कई जगहों पर 50 और 100, 150, 200 के बीच में जाकर पहुंची है टमाटर। इससे गुजारिश है कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा देश तथा राज्य से जुड़ी हुई हर एक खबर मेरी YouTube चैनल पर दी जाएगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।